फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आज का वीडियो एक इतना इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है कि आप सब जब इसके बारे में जानोगे ना, जो मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ, तो आपको ये सही में बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये हमारा काम बहुत इजी हो गया। यानी हम घर को जो साफ सफाई करना चाहते हैं, स्पेशियस बनाना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो उसको उसके लिए जो हम एफर्ट लगाते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। अगर हमने सोचा कि एक ही दिन में हम मुझे मुझे ये सब काम खत्म कर देना है, तो आप बहुत ही थक जाओगे और इतना अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए एक स्मार्ट तरीका है, उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। पर उससे भी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो ये इस तरीके से है कि अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतें हैं ना, उसे अपनाओगे तो वो आपको इतना हेल्प करेगी कि आपको इतना सारा काम ही नहीं करना पड़ेगा। यानी शुरू से ही आपके घर में ना कचरा इकट्ठा होगा, ना डिक्लटरिंग करना पड़ेगा। और छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो हमारे साथ हर रोज की हो जाती है ना, तो फिर मुश्किल नहीं होता, वो फिर हम उससे यूज टू हो जाते हैं। तो उसके बारे में आज बात करते हैं कि वो कौन सी छोटी आदतें हैं जो हमें इतनी हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, कुछ आदतें छोटी छोटी है पर इतनी यूजफुल आदतें हैं, और वो उसकी वजह से हमारा ये जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उस आदतों के बारे में जानना ही चाहिए, है ना। और अगर हमें इतना हर रोज का जो डेली काम करना पड़ता है, या फिर हमें एक बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है, वो सबसे छुटकारा मिल जाए सिर्फ इतनी छोटी छोटी आदतों का बदलाव करने से, तो वो तो हमारे लिए आशीर्वाद रूप ही रहेगा। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलो आज वो छोटी छोटी आदतों का मैजिक देखते हैं। तो पहली जो आदत है वो ये है कि यूज़ करो और वापस रखो। ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाती है कि हम जब काम करते हैं ना, उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं, तो 10 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, चीज़ें उठा के हम लेके आते हैं, काम तो ख़त्म करते हैं, पर वो चीज़ें वापस उस जगह पे रखना भूल जाते हैं, है ना। ऐसा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ग्रॉसरी खरीद के आई हूँ मार्केट से, और मैंने डाइनिंग टेबल पे वो सब ग्रॉसरी रखी, और फिर मैं पैकेट खोल रही थी, किचन से वो लेके आई सीज़र और शुरू किया मैंने काम। अब देखो, मेरा काम तो खत्म हो गया, पर वो सीजर मैंने वहीं पे डाइनिंग टेबल पे छोड़ दी। मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैंने वहां पे छोड़ दी। तो अब क्या होगा कि मेरे दो काम बढ़ गए। एक तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मुझे सीजर मिलेगी ही नहीं, मुझे याद करना पड़ेगा कि मैंने लास्ट कहाँ पे यूज की थी। तो ये एक काम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा काम ये है कि आपके ने प्रॉपर जगह पे नहीं रखा, तो वो मिस मैनेज लगेगा ना। डाइनिंग टेबल पे सीजर कैसी किस तरीके से कोई रखता है। तो ये जो गलतियां हैं ना, वो छोटी छोटी गलतियां हैं। तो जो चीज़ जहाँ पे से ले ली है ना, वहीं पे वापस रखनी चाहिए। जिस ड्रॉअर में से आपने विक्स की डब्बी निकाली, उसी जगह पे रखनी चाहिए। तो आपका घर भी मैनेज होगा, और दूसरी बार आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी ढूंढने में। आपको पता ही होगा कि विक्स की डब्बी यहाँ पे ही होगी, तो डिक्लटर होगा ही नहीं, तो आपका काम बढ़ेगा ही नहीं, है ना मैजिक। सेकेंड आदत है कि 5 मिनट का मॉर्निंग टाइडी अप। यानी सुबह जब आप बेड से उठते हैं, ऐसे ही अपने बेड को तभी आप फोल्ड कर दीजिए, और पिलो को प्रॉपर कर दीजिए। धीरे से जाके अपने कर्टन खोलिए, और बाहर से जो सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं ना, ये जो नज़ारा होता है ना, वो आपको बहुत फ्रेश फील करवाएगा। और फिर आप अपने कामों में लग जाइए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जब आप अपने काम निपटा के टाइम मिलता है, तब आप बेडरूम में जाएंगे और बेड पे चीज़ें बिखरी हुई होगी ना, तो आपको इरिटेटिंग लगेगा। तो उसके बदले आप सुबह ही इतना एक टाइडी अप अपनाएं, और फटाफट से अपना इतना सुबह का रूटीन कर दोगे ना, तो आपको इतना फ्रेश फील होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा आपके दिन का। तीसरी आदत है कि कुकिंग के साथ क्लीनिंग। जब हम कुकिंग करते हैं ना, उस टाइम पे हमारे बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है। उस टाइम पे जब हमने
जो बर्तन यूज़ किए थे, यूटेंसिल यूज़ किए थे, उसको साफ़ कर दीजिए और फिर आप उसको रैक के लगाते रहिए। तो आपका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आपको एक साथ में सब काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुकर में आपने दाल चावल रखे हैं और एक जगह पे सब्जी बन रही है, आपके पास बीच में टाइम है, तो उसका टाइम का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप है ना, जब सब्जियां चॉप करने बैठते हो तो उसके डंठल वगैरह जो कचरा निकलता है वो एक बाउल में रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक एक साथ में ही वो कचरा निकल जाएगा और आपका चॉपिंग का काम भी हो जाएगा, यानी बार बार आपको सब काम नहीं करने पड़ेंगे, तो क्लीनिंग भी साथ साथ में ही होता जाएगा। जितना भी टाइम मिले ना, बीच बीच में किचन की जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्लियर करते जाए, तो क्लीनिंग का काम भी हो जाएगा और कुकिंग का काम भी हो जाएगा। फोर्थ है डेली डस्टिंग की आदत। देखो, डस्टिंग तो वैसे भी हम करते हैं, पर उस तरीके से कि जैसे पूरे रूम का आज मुझे डस्टिंग करना है तो बहुत थक जाओगे आप। उसके बदले आप हर रोज है ना एक एक कॉर्नर पकड़िए। जैसे कि आज टीवी वाला कॉर्नर ले लिया है, तो ये कल आप डाइनिंग टेबल के करीब का जो पार्ट है उसको साफ कर लोगे। तो एक आज एक विंडो साफ किए, कल दूसरी विंडो साफ करोगे। तो इस तरीके से जो आप स्मार्टली थोड़े थोड़े पार्ट बना के काम करोगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। और रोटेशन में वो आता ही रहेगा। जैसे 4 कॉर्नर आपने पकड़े हैं एक एक दिन, तो फिर 5वें दिन फर्स्ट कॉर्नर वापस में आ जाएगा, तो वो क्लीन ही होगा, इतना गंदा नहीं होगा। तो आपको एक साथ में वो प्रेशर नहीं होगा कि मुझे पूरा साफ सफाई करना है, वो प्रेशर नहीं होगा। डेली वो होता रहेगा ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 5वीं आदत है फर्स्ट इम्प्रेशन। आपके घर की फर्स्ट इम्प्रेशन कहाँ से होगी? एंट्रेंस से। तो आपका एंट्रेंस एकदम चकाचक रखिए। यानी कि जब आप जो एंट्रेंस का पार्ट है वहाँ पे एक जूते की रैक तो होती ही है, उसे एकदम प्रॉपरली मैनेज रखिए और वहाँ पे जूते भी ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए, तो वो इधर उधर बिखरे नहीं पड़े होंगे। और दूसरी बात है कि डोरमेट होती है, डोरमेट एकदम क्लीन, और उसको बार बार ध्यान रखें कि फटी हुई और ऐसी ना हो। फिर तीसरी बात ये है कि जो दरवाजे के हैंडल्स वगैरह होते हैं या फिर डोरबेल वगैरह होते हैं वो गंदे होते हैं, तो भी बहुत गलत इंप्रेशन होती है। तो उस सबको हमेशा क्लीन रखिए, क्योंकि आपके घर के जो इम्प्रेशन होती है ना वो फ्रंट से ही आएगी। तो वहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से आप सजावट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका एंट्रेंस है एकदम बेस्ट होना चाहिए, उससे है ना एक इम्प्रेशन बनती है दिमाग में कि ये मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हाउस है। छठी आदत है कि आपका नाइट रूटीन प्रॉपर करिए। यानी कि डिनर खत्म होने के बाद आप डाइनिंग टेबल को एकदम प्रॉपरली क्लीन करिए। फिर आपका किचन का जो प्लेटफॉर्म है, फिर गैस का बर्नर है, और वहाँ पे जैसे चीज़ें आपने जो रखी हुई थी वो प्रॉपर रख दीजिए। और फिर सिंक वगैरह भी एकदम क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएंगे, इसका तो बहुत ही बड़ा फायदा आपको होगा। इसके अलावा जब आप दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के सीधे किचन में ही जाते हैं और किचन में जाके आपको एकदम बोरिंग नहीं लगेगा कि इधर उधर सब बिखरा पड़ा है, खाना भी लगा हुआ है, वो गंदा वाला प्लेटफॉर्म पड़ा है, वो आपको नहीं लगेगा। एकदम क्लीन और ऐसी जगह होती है ना, तो वहाँ पे जाके हमें काम करना अच्छा लगता है। तो नाइट रूटीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब थॉरली हमें क्लीन करना चाहिए। और 7वीं आदत ये है कि आप हफ्ते में एक बार एक बास्केट लेके निकले और पूरे घर में जहाँ भी बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हैं ना उसे उठाए और प्रॉपर रखे। अगर आपने आगे की 6 आदतों को प्रॉपर्ली फॉलो किया है ना, तो आपके लिए बहुत काम नहीं बढ़ा हुआ होगा। ये काम भी इसलिए होता है कि आप अकेले घर में नहीं रहते, आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। कई बार बच्चे होते हैं, कई बार एजेड लोग होते हैं। अब इन लोगों के पास काम करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, तो वो काम आपको करने पड़ेंगे। तो ये एक इजी वे है कि आप हफ्ते में एक बार देख लो, शायद किसी ने कहा इधर उधर चीज़ें रखी है तो आप प्रॉपरली रख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि देखो, ये सबको समझना चाहिए कि
घर को प्रॉपर रखना, सजाया हुआ रखना एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। जो लेडीज होती है वो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे भी उठाती है, तो जो लोग घर में रहते हैं उन सभी का घर है ये, और उनको अपना अपनी जो चीज़ें हैं उसे प्रॉपर रखना तो सीखना ही चाहिए। जैसे बच्चे हैं उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे शूज़ कहाँ पे रखने चाहिए, वो मम्मी ही रखेगी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर घर के जो जितने भी लोग हैं अगर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं खुद की उठा लेंगे ना, तो लेडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये सबको ही सीखना चाहिए, और सभी आदतें जो भी मैंने बताई है वो सभी के लिए है, सिर्फ एक लेडीज के लिए नहीं है। तो अगर ये आदतों को सभी लोग घर में फॉलो करेंगे तो आपके घर में कुछ काम ही नहीं बचेगा, इतना ईजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी आदतें, और किसी एक इंसान के ऊपर बर्डन हो जाएगा तो उसे बहुत तकलीफ होती है। तो सब लोग जो घर में रहते हैं वो सब मिलके ये छोटी छोटी आदतों को अपनाएं तो बहुत इजी रहता है अपने घर को सुकून भरा एकदम स्पेशियस और मैनेज्ड हाउस बनाना। और उतना सुंदर भी लगता है क्योंकि जो लोग आते हैं वो तारीफ करते हैं, वो देखते हैं, और आपको भी इतना सुकून फील होगा घर में, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सब आदतें अपनानी चाहिए और काम अपना एकदम फटाफट इजी बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आजकल अब त्योहारों की भी सीज़न नज़दीक आ रही है तो ये सब टिप्स आपको काम में आएंगे। वैसे मुझे तो बहुत काम में आते हैं, तो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, और आगे भी अच्छे अच्छे इस तरीके से हेल्पफुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही अफलातून सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को ईजी और बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।